आए हैं। इस टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So without wasting your much time, let's start the topic. So please first of all subscribe our channel, like this video, share it, press the bell icon to get all the notification. बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। इसमें 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा। यह स्थिति, पांचों स्थिति जब भी आ जाएगी एक साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। साझेदारी के पुनर्गठन का 5 स्थिति होती है, उसको एकदम माइंड में फॉलो कीजिए आप। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए 2 साझेदार हैं। पहले ये दोनों का रेशियो था, ए और बी 2 साझेदार हैं। पहले दोनों का रेशियो था 3 और 2। भविष्य में ये आपस में लाभ हानि बराबर बराबर बांटने का निश्चय करते हैं, 1 और 1। तो परिवर्तन हो गया। यही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई भी साझेदारी में अगर साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। यही 5 स्थिति है। 5 स्थिति को माइंड में रख लीजिए, यह टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4। दूसरा पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई साझेदारी फर्म में एडमिट करता है, एडमिशन लेता है, तब भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तीसरा स्थिति है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई वर्तमान साझेदार साझेदारी को छोड़ना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो भी पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो जाता है। चौथा स्थिति है डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। और 5वां है एमाल्गमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म। जब 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म आपस में मिल जाती है तो भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो यही 5 स्थिति है जिसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और ये इस 5 को आप माइंड में रखिए। और इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर में केवल यही पढ़ना है, पहला ही स्थिति पढ़ना है। इस चैप्टर में केवल पहला स्थिति है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 5 चारों, इसके बाद जो चारों बचा वो आगे चैप्टर में पढ़ना है। एडमिशन भी पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, एमाल्गमेशन। तो ये चारों स्थिति अगले चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में आपको पहला स्थिति पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आइए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वर्तमान साझेदारों में जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस चैप्टर में केवल 5 टॉपिक है। आपका 5 टॉपिक को आप फॉलो कीजिए और ये चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। खत्म आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो
और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मान लीजिए पहले साझेदार को 5 रुपया मिलता था, अब उस साझेदार को 4 रुपया मिलता है। तो पहले 5 अब 4, 1 रुपया लॉस हो गया ना, 1 रुपया हानि हो गया। तो उसी हानि को हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसके उल्टा पहले किसी साझेदार को 5 रुपया मिलता था, अब उसको 6 रुपया मिलता है, तो गेन हुआ, फायदा हुआ। उसी 1 रुपये को क्या बोलते हो? गेनिंग रेशियो। तो उसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दोनों, इसको हम एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो था, पहले था 3 और 2। भविष्य में यह अपना लाभ हानि अनुपात 1-1 में बांटने का निश्चय करते हैं। तो गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप किसी भी एक को बेस मानिए, या सैक्रिफाइस को बेस मानिए या गेन को बेस मानिए। मान लीजिए हमने सैक्रिफाइस को बेस माना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको बेस मानते हैं और सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेते हैं। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बेस माने हैं तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी दो साझेदार हैं। ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो है 1/2 और 2/1/2। ओल्ड रेशियो इसका है 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2। क्वेश्चन में 3 और 2 5 डिवाइड करते हैं, 3/5 और 2/5, 1 2, तो 1/2 अब बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10। इसमें से डिवाइड करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 5, 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10। अब इसको करेंगे हम 10 2 4 -5, ये -1/10 आ गया। अगर सैक्रिफाइस को बेस मानते हैं और माइनस में आ जाएगा तो गेन हो जाएगा। सैक्रिफाइस को बेस मानेंगे, अगर माइनस में आ जाएगा तो गेन हो जाएगा। तब ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो हो गया सैक्रिफाइस, प्लस में आया, और ये क्या हो जाएगा? गेन। क्या हो जाएगा? गेन। अगर गेन को बेस मानते हैं तो माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस। क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस। तो हम अब इसी प्रश्न को गेन को बेस मान के चलते हैं। यहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए का न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड है 3/5। बी का 1/2 माइनस 2/5, ये 10, 5 माइनस 6 माइनस 1/10, 10 5 माइनस 4 1। अब ये गेनिंग को बेस मान के चले हैं तो माइनस में आएगा तो क्या लिखिएगा? सैक्रिफाइस। क्या लिखिएगा? सैक्रिफाइस। और ये प्लस में आएगा तो क्या आ जाएगा? गेन। देखिए यहाँ गेन आया है बी को, यहाँ भी बी को गेन आया। तो एक ही क्वेश्चन को किसी भी आधार पर बना सकते हो, या सैक्रिफाइस रेशियो या गेन रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2 टॉपिक खत्म। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं हम। तीसरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।
यानी पहले का बचा हुआ लाभ, एकत्रित लाभ, रिजर्व और हानि का एंट्री कैसे करते हैं, बंटवारा कैसे करते हैं। अगर पहले का प्रॉफिट हो तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट है, ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, दो पार्टनर है ए बी में, तो बांट देंगे हम कि ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बांटते हैं हम, ओल्ड रेशियो में। किसमें, ओल्ड रेशियो में। दूसरा रिजर्व का एंट्री सेम उसी तरह, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस का एंट्री होगा तो यही होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि तीनों एंट्री का जो भी बंटवारा करना है प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस का किस रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो में। याद रखिएगा, तीनों का जब भी रिजर्व का, प्रॉफिट का और लॉस का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो सबको ओल्ड रेशियो में बांटना है। अब इसी चैप्टर का चौथा टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर किसी संपत्ति का रिवैल्यूएशन किया गया है, इससे संपत्ति बढ़ता है या संपत्ति घटता है, दायित्व बढ़ता है या दायित्व घटता है। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर अकाउंट्स बनाने के लिए दे, खाता बनाने के लिए दे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा, अगर एंट्री दे तो भी एंट्री कैसे बनाइएगा आप लोग को हम बता रहे हैं। तो जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्वेश्चन आता है तो फटाक से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, दो पॉइंट याद कीजिएगा। अगर संपत्ति घटता है, एसेट्स डिक्रीज होता है तो डेबिट में, अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो क्रेडिट में। उसी तरह लायबिलिटीज बढ़ता है तो डेबिट में और लायबिलिटीज घटता है तो क्रेडिट में। अब इसको जोड़िए, अगर ये अधिक हो, ये कम हो तो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। और किसको बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर को। याद कीजिएगा, ओल्ड रेशियो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर को। उसी तरह यदि ये अधिक हो और ये कम हो तो लॉस आता है, उसको भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बांटा जाता है। अब आइए, इसी संपत्ति का वैल्यूएशन और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए दे तो आप ये बनाइएगा। अगर जर्नल एंट्री देगा तो मान लीजिए, इसी पर जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है समझिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई एसेट्स घटता है, प्लांट, मान लीजिए प्लांट 2000 घट गया, यहां लिखेंगे ना टू प्लांट 10 है 2000, तो इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। जो इधर जितना आइटम इधर रहेगा उसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन टू 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 टू। समझ आ गया? फिर समझिए, अगर एसेट्स घटेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा, आप यहां लिखिएगा, तो इसकी जर्नल एंट्री कीजिएगा रिवैल्यूएशन टू एसेट्स टू लायबिलिटी टू प्रॉफिट को जो पार्टनर होगा ए और बी। इसके विपरीत इधर का एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी इधर जितना भी आइटम रहेगा उसको डेबिट कीजिएगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कीजिएगा। इस प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन जाएगा और जर्नल एंट्री भी पूछेगा एग्जामिनेशन में, वो भी आप बना दीजिएगा। अब हम इस चैप्टर का पांचवा और अंतिम टॉपिक बताने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। इसमें एक एंट्री है, जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसको डेबिट कीजिएगा और जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है उस पार्टनर को क्रेडिट कीजिएगा। एंट्री कीजिएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में
बी को गेन हुआ है और ए को सैक्रिफाइस हुआ है। तो यहाँ एंट्री कीजिएगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 10,000 गुडविल है, 10,000 गुडविल है, उसको बांट दीजिएगा 1/10, 1/10, 10,000 का 1/10 1,000, 1,000 बी में कीजिएगा और 1,000 ए में कीजिएगा। इस प्रकार इस चैप्टर का पूरा टॉपिक, 5 टॉपिक पे चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और 5 टॉपिक को बढ़िया से रिवीजन कीजिए। आपका इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा सब बन जाएगा। और हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।